हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अभी भाई रिसेंटली 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछे हुए क्वेश्चन की जेईई मेन 2025 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन जो कि जीआईएफ पे है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चंस हालांकि बहुत इजी रहते हैं, सिंपल रहते हैं, लेकिन क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, समझ लो आगे आपको काम आएगा। इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर ई क्यूब जीआईएफ क्या बोलता है 1 बाय ई रेज टू पावर ऑफ x माइनस 1 dx इक्वल टू अल्फा माइनस log 2 वेयर जीआईएफ फंक्शन है और हमारे पास अल्फा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। अगर 0 से लेकर 0.99 तक की वैल्यू आती है तो वो हमें 0 देता है। 1 से लेकर 1.99 तक की वैल्यू में हमें जीआईएफ 1 देता है, और वैसे ही 2 से लेकर 2.99 तक की वैल्यू में हमें 2 देता है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है हमारा, कौन सा फंक्शन है, ई रेज टू पावर ऑफ, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस है ई रेज टू पावर ऑफ 1 माइनस एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे, ये पूरा फंक्शन की बात कर रहा हूं ना, किस पॉइंट पे 0 होगा, किस पॉइंट पे 1 होगा, किस पॉइंट पे 2 होगा एंड सो ऑन, तो है ना। तो ये पता करना पड़ेगा कि ये फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी, 1 कब होगी, 2 कब होगी, लेकिन 0 से लेकर ई क्यूब की वैल्यू में। लेकिन फंक्शन, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पे हमेशा स्टार्ट कहां से होता है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब ई रेज टू पावर ऑफ 1 माइनस एक्स को ग्राफ से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए कि किस पॉइंट पे ये वैल्यू पूरी 0, 1 और 2 देगी, इंटीजर वैल्यू देगी। तो मैं पहले यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो माइनस एक्स है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यहाँ बना देता हूं मैं, ठीक, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। अब बात आती है, देखो x 0 पे है ना, x 0 पे ये वैल्यू e आएगी, ये आएगी e, तो e की वैल्यू क्या होती है 2.72 समथिंग। तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि किस वैल्यू पे ये जो फंक्शन है, पूरा का पूरा फंक्शन है वो 2 आए, किस फंक्शन पे पूरा का पूरा ये वैल्यू 1 आए, है ना, किस वैल्यू पे, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पे, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पे, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पे, है ना, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पे, x की ऐसी कौन सी वैल्यू पे ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये 1 और 2 है, यही काम करना है, क्योंकि हमें वैल्यू वही चाहिए कि हमें तो पता करना पड़ेगा लिमिट, मेन इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां तक की बात कर रहा है, ठीक है, कहां से कहां तक की बात कर रहा है, यही हमें पता करना है। 0 से लेकर यहां पे हो जाएगा मेरा ई क्यूब। तो अब देखो समझते हैं, बात आती है इस x की वैल्यू, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, किस x की वैल्यू पे ये 1 आता है और किस x की वैल्यू पे 2 आता है। तो मुझे पता करना पड़ेगा e रेज टू पावर ऑफ 1 माइनस एक्स पे इसको लेना पड़ेगा 2। अब x निकालने के लिए हम क्या लेंगे, log, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस एक्स इक्वल टू log 2, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस log 2, ठीक है। तो यहां पे इसकी ये वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है, ये वैल्यू क्या मिल गई 1 माइनस log 2, ठीक है भाई। आगे चेक करते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। अब e रेज टू पावर ऑफ 1 माइनस एक्स को क्या लेना है, 1 लेना है, तो ये बन जाएगा मेरा, कितना बन जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू log 1, ठीक है। अच्छा, e रेज टू पावर ऑफ 1 लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं e रेज टू पावर ऑफ 0, और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे 1 पे क्या आने वाली है 1, है ना, मतलब x की वैल्यू 1 पे जो ये फंक्शन है वो मुझे 1 ही देने वाला है। तो इतना काम हो गया हमारा। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो इंटीग्रेट करना है 0 से ई क्यूब, हमारा काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 3 भी पुट करोगे ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, पुट करके देख लो। तो जब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल सिर्फ मुझे यही 2 वैल्यू मिल रही है। अब बात करते हैं हम लोग, देखो इंटीग्रेशन की बात करेंगे भाई, 0 से लेकर कहां तक चलाना है, पहले देखो 0 से लेकर 1 माइनस log 2 तक, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 माइनस log 2 तक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, जीआईएफ क्या आने वाला है वो समझते हैं। 1 से लेकर 1 माइनस log 12, यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे गड़बड़ हो सकती है। ये ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है, मतलब यहां से 2 से लेकर 2.72 की बात कर रहा है, तो जीआईएफ क्या हुआ भाई 2 हुआ जीआईएफ, तो ये 2dx, ठीक है, यहां समझना इंपॉर्टेंट था। 1 माइनस log 2 से लेकर 1 तक, है ना, ये ब्रेक कर रहा है, 1 माइनस log 1 तक क्या वैल्यू है, 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच, मतलब
वैल्यू उसकी GIF 1 आएगी भाई। उसके बाद आती है यहाँ पे देखो 1 से लेकर e क्यूब तक, लास्ट वही चलेगा, ठीक है, e क्यूब तक, तो वैल्यू ये आने वाली है, मतलब 1 से छोटी मतलब 0 से बड़ी, तो इसका मतलब ये आने वाला है 0dx। इतनी चीज बस करने आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू देखते हैं, ये हो गया 2, ठीक है, ये x, ये बन गया 0 से लेकर 1 माइनस log 2 प्लस 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 ये क्या हो गया, अब 1 की बात करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरा x, ये बन गया 1 माइनस log 2 से लेकर 1 प्लस ये तो 0 हट गया भाई। अब तो भाई इसके बाद कुछ बचा नहीं है, सिंप्लीफाई करना बचा है, सिंप्लीफाई कर देते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है कि आपने सही बनाया कि नहीं, वो समझ में आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ 1 माइनस log 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस log 2 हो जाएगा ये, ठीक है, यहां से ये 1 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 log 2 प्लस log 2, 2 में से एक गया, एक बचा, तो 2 माइनस log 2 इसका आंसर है। अब देखो भाई आपने ये आंसर लाया है कि नहीं, यही तो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन, ये आंसर है। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर करूंगा। क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे अभी आते रहेंगे, ठीक है, तो बस देखते जाओ, चैनल से जुड़ जाओ ताकि कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन आपको सीखने को मिले।